सो हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो आज हम देखने वाले हैं हमारी सर्विस कमांड्स। लिनक्स में सर्विस कमांड्स क्या होती है। हमने हमारे लास्ट लेक्चर में देखा था कि हमारी यम क्या होती है, येलो डॉग अपडेट मॉडिफायर। बट आज हम इसमें देख रहे हैं कि हमारी जो सर्विस कमांड है वो क्या होती है। सो द सर्विस कमांड इन लिनक्स इज यूज्ड टू कंट्रोल सिस्टम सर्विसेज सच एज स्टार्टिंग, स्टॉपिंग एंड रीस्टार्टिंग दैम। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू चेक द स्टेटस ऑफ अ सर्विस। सो सर्विस कमांड लिनक्स में क्या होती है, कोई भी सर्विस को हमें स्टार्ट करना है, स्टॉप करना है, स्टेटस चेक करना है, उसके लिए हम हमेशा सर्विस कमांड का यूज़ करते हैं। तो लाइक सर्विस के बाद हम लिखेंगे अपना सर्विस नेम और एक्शन। तो हमें अपनी HTTPD अपाचे HTTPD को स्टार्ट करना है, तो ये हो गया हमारा सर्विस। और सर्विस नेम क्या है हमारा HTTPD और स्टार्ट। अगर हमें इसे स्टॉप करना है तो सर्विस HTTPD स्टॉप। सो ये हो गया हमारा सर्विस कमांड। अभी HTTPD होता क्या है। HTTPD और अपाचे HTTP service is an open source program that acts as a server in a client server model using the HTTP or HTTPS network protocol. It typically runs in a background and waits for client request, then responds with the requested information. So HTTP क्या है, एक सर्वर की तरह होता है और क्लाइंट सर्वर मॉडल में एक सर्वर की तरह काम करता है। जब भी हम कोई रिक्वेस्ट भेजते हैं तो HTTP से उसको रिटर्न होकर हमारे पास में उसका रिस्पॉन्स आता है। उसमें हम HTTPS नेटवर्क प्रोटोकॉल या HTTP प्रोटोकॉल इनेबल करते हैं। सो ये बैकग्राउंड में रन करने के लिए हमने यहाँ पर D लिखा है। D का मतलब होता है डीमन। सो ये सारी जो प्रोसेसेस है वो बैकग्राउंड में रन होती है। क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है, फिर वो रिस्पॉन्ड करता है विद द रिक्वेस्टेड इन्फॉर्मेशन। ठीक है। सो द डीमन आंसर्स द रिक्वेस्ट ऑटोमेटिकली एंड सर्व्स द हाइपर टेक्स्ट एंड मल्टीमीडिया डॉक्यूमेंट्स ओवर द इंटरनेट यूजिंग HTTP। डीमन बैकग्राउंड प्रोसेस रन हो रही है। जो डी है वो हमारा डीमन के लिए है और इसमें क्या होता है कि यही एक रिक्वेस्ट है उसका आंसर कर रहा है डीमन में, यानी कि बैकग्राउंड में जो भी हमारे हाइपोटेक्स्ट जा रहे हैं, मल्टीमीडिया डॉक्यूमेंट्स जा रहे हैं ओवर द इंटरनेट का यूज़ करके जो भी रन हो रहा है वो हमारे HTTPD के थ्रू हो रहा है। तो ये एक हमारा एक सर्वर। सो हमारे पास सर्विस की तरह एक और कमांड होती है systemctl। ये भी हमें सर्विस को स्टार्ट स्टॉप करने के लिए यूज़ करते हैं। लाइक systemctl इज़ अ कमांड लाइन टूल दैट मैनेजेस द सिस्टम एंड सर्विस मैनेजर इन लिनक्स। इट लेट्स यूजर्स कंट्रोल एंड मैनेज system services and units with commands and start, stop, restart and check their status. So systemctl का यूज़ भी हम स्टार्ट, स्टॉप और स्टेटस चेक करने के लिए करते हैं। ये भी एक कमांड लाइन होता है, बट इसमें बस थोड़ा सा उल्टा है कि हम जैसे कि systemctl के बाद में हमने लिखा है एक्शन और फिर सर्विस नेम लिखा है। बट हमारा जो सर्विस कमांड होती है उसमें हम पहले सर्विस लिखते हैं, फिर सर्विस नेम और उसके बाद में एक्शन लिखते हैं। तो ये हो गया हमारा systemctl स्टार्ट HTTPD। अगर हम इसको सर्विस से करते तो हम लिखते सर्विस HTTPD स्टार्ट, सर्विस HTTPD स्टॉप। systemctl स्टार्ट HTTPD, systemctl स्टॉप HTTPD आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। दोनों ही कमांड्स का सेम ही यूज़ होता है। सो हमने हमारे इस लेक्चर में देख लिया है हमारी सर्विस एंड systemctl कमांड। और लाइक हमारे पास एक systemctl HTTPD इनेबल। सो ये भी हमारा स्टार्ट करने के लिए यूज़ होगा HTTPD को। और जब हम ये चेक कॉन्फ़िग HTTPD ऑन कर देते हैं, ये वाली कमांड चलाते हैं, तो हमको मैनुअली अपना जो सर्वर है वो स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम डायरेक्टली चेक कॉन्फ़िग HTTPD ऑन और systemctl HTTPD इनेबल दोनों का ही यूज़ कर सकते हैं। सो हमने देख लिया हमारे क्या कमांड्स देखी हमने, एक सर्विस और systemctl कमांड। और अभी हम इसका प्रैक्टिकल यूज़ भी देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।